चाहे वो देवता हों और चाहे ये प्रेत आत्माएँ हों, कोई भी हो, अच्छी खराब आत्मा हो, तो वो तेज चलते हैं, दौड़ करके पहुँचते हैं। जैसे जानवरों में है, गाय, बैल, भैंस, ऊँट ये धीरे धीरे चलते हैं। आप ये समझो कि कुत्ता तेज दौड़ता है, बंदर देखो सबसे तेज दौड़ता है कहाँ, पेड़ों पर, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, और जान का खतरा पैदा होता है तो और जल्दी पकड़ करके लटक जाता है, छोड़ता नहीं है डाल को। ऐसे ही एक सीमा होती है, मनुष्य की सीमा है, जानवरों की सीमा है, जो इस धरती पर हैं, जो इस शरीर में हैं, चाहे 5 तत्वों के ये लिंग 5 तत्वों के स्थूल शरीर में हो, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के शरीर में हो, और चाहे लिंग शरीर में हो 70 तत्वों के, इनकी एक सीमा होती है, तो वो दौड़ते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जो हद है मनुष्य का, तो जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आए, किस लिए आए? धर्म की स्थापना करने के लिए आए, लोगों में सुधार करने के लिए आए, दुराचारियों का संहार करने के लिए आए, दुष्टों को जो उन्होंने ख़त्म किया कराया और सज्जनों की रक्षा हुई। तो वो जो मनुष्यधारी रहे हैं, मनुष्य शरीर में रहे, वो मनुष्य ही जैसा तो व्यवहार बर्ताव किए हैं, वो तो उड़ करके कहीं ऐसे पहुंच नहीं पाए। और अगर उड़ा भी कोई मनुष्य शरीर से, तो आत्मा की ताकत से उड़ा। जब आत्मा उड़ने लग गई, शरीर से ऊपर आने जाने लग गई, उसकी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, तो मनुष्य की एक हद होती है। तो जो हद में रहे सो मानवा, और बेहद रहे सो सार। इस हद से जो आगे निकल जाए, जो साधना करते हैं शरीर को छोड़ देते हैं। यह सुरक्षा योग की साधना जो संतों ने चलाई, जो हम आप करते हैं, गुरु महाराज ने बताया, उनके जाने के बाद आपको बताया गया, नए लोग जो आए हो आज बताया जाएगा। तो जो साधना करोगे तब आपकी सूरज चढ़ने लगेगी। यह जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, ये ऊपरी लोकों में जाने लगेगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। अब उस शरीर में जाएगी, अगर कहीं वहाँ फंस गई लिंग शरीर में, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। सूक्ष्म शरीर में गई तो उसमें फंस गई, तो उसकी भी एक सीमा होती है। और हर बेहद गो तजय साकर मता आधा, जहाँ तक हर है वहाँ तक अगर गया तो आप ये समझो मनुष्य है, और बेहद तक गया तो उसको कहते हैं कि यानी साधक है, योगी है, योगेश्वर जिनको कहा गया। और इन दोनों को तज दिया, इससे भी आगे निकल गए, तो आप ये समझो कि उसका मता आगार हो गया। अब आप जो समझदार हो, जो सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताता हूँ। पहले तो आपकी बात हो जाए, फिर और ये जो नए लोग आए हैं उनकी बात कर ली जाएगी। तो जब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहती है, इसकी चाल बहुत धीमी रहती है। ये केवल चल करके इस शरीर को चलाती है, जैसे चींटी धीरे 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 चलती है। लेकिन जब इससे अलग होती है, तब इसकी चाल बदल जाती है। इसकी चाल मछली की तरह से हो जाती है। ऐसे जैसे मछली चलती है पानी में, बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकती, लेकिन पानी में तेज़ चलती है, चींटी से तेज़ चलती है, और फिर और आगे बढ़ती है। तब यह मकड़ी की तरह से चलती है। घर में मकड़ी जाला लगाती है, घर में जाओ आप, तो मकड़ी नीचे रहेगी, तो देखते ही जान बचाने के लिए बड़ी तेज़ी से ऊपर पहुंच जाती है। देखते हुए पलक कहते हैं दबाते दबाते पहुंच जाती है। तो इस जीवात्मा की चाल मकड़ी की तरह हो जाती है, और उसके बाद विहंगम गति हो जाती है, बहुत तेज चलती है, करोड़ों योजन या पार कर जाती है पल भर में, समय के सबसे छोटे पाप में। तो जब वहाँ ये पहुँच जाती है, तब संतों की महिमा का पता चलता है। संत तब जब ये वहाँ पहुँची, तब कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तब पता चला कि सतगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। और गुरु यानी आप ये समझो असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। जब मनुष्य शरीर में यहाँ रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, उम्मीद नहीं होती है वो भी वो संभव कर देते हैं। जब दुनिया में रहते हैं, मनुष्य शरीर में रहते हैं, इसी तरह का उपदेश करते हैं, इसी तरह की बातों को बताते हैं। जो लोग अमल कर लेते हैं, आप ये समझो उनको फ़ायदा मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। और जब इसको बताते हैं, वो जब दुनिया छोड़ता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे बांध दिए गए, जकड़ दिए गए तो बंधन में आ गए। देखो प्रेमी, कोई जेल में बंद हो गया तो बंधन में है कि नहीं? जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। माँ के पेट में बच्चा डाल दिया गया, अब वो बाहर नहीं निकल सकता माँ के पेट से। जब समय पूरा होगा तब बाहर निकलेगा। जेल में कोई बंद हो गया तो जब समय उसका 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी बंद होने की सज़ा मिली है, जब वो पूरी हो जाएगी तभी वो निकल पाएगा। तो जब कोई बंधन में आ गया तो अब निकल नहीं सकता है। तो सदगुरु क्या करते हैं? जब समर्थ गुरु इस धरती पर मनुष्य शरीर में भेजे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बंधन से मुक्त करा देते हैं। बाकी जो लोग आते हैं वो मदद करते हैं। कैसी मदद करते हैं आपको बता दें। वो इस तरह मदद करते हैं कि जैसे कोई बंद हो गया जेल में, अब वहाँ जेल में तकलीफ़ होती है, रहने की भी, खाने की भी,
ज़रूरत की चीज़ें मिलती नहीं हैं, काम ज़्यादा करना पड़ता है। अब मान लो कोई आया, दया किया, परोपकार की इच्छा हुई, जैसे ये अब देखो और अवतारिक शक्तियाँ आई हैं, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए हैं, तो ये सब क्या किए हैं? ये सब इन्हीं दुनिया की चीज़ों को दिए हैं। शिव जी को अवघरदानी कहा गया है। शिव जी खुश हो जाते हैं, क्या देते हैं? दुनिया की चीज़ों को दे देते हैं। तो आप फिर समझो कि कोई गया जेल में और कहा बेचारों के पास खाने का ठीक से इंतजाम नहीं है, तो लाओ 2-4 बोरा चावल दे जाएं, चीनी दे दें, दाल दे दें, ये ठीक से खाने लग जाएं। कपड़े नहीं है, कपड़े दे दें, ठिठुर रहे हैं जाड़े में, कंबल दे दें। तो जब उनको मिल जाएगा कैदियों को, खुश हो जाएंगे और कहेंगे आपने मेरे ऊपर बहुत परोपकार किया, बहुत मदद किया आपने, उपकार किया आपने। अब कोई ऐसा गया पावरफुल आदमी जिसको ताकत है, पावर है, और वो गया जेल से सारे लोगों को बाहर करवा दिया, तब वो जेल वाले क्या बोलेंगे? अरे आपके परोपकार का तो बदला चुकाया नहीं जा सकता है, आपने हमारी मुक्ति दिला दी वहाँ जेल खाने से, कारखाने यानी कैद खाने से आपने मुक्ति दिला दी। और संत क्या करते हैं? मुक्ति दिला देते हैं, मोक्ष दिला देते हैं। अब मोक्ष और मुक्ति किसको कहते हैं यह भी आपको बता दें। शमशान घाट पर जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब मुर्दा लेकर के कोई जाए और जलाने में कोई दिक्कत आ जाए तो घर वापस लाता है? नहीं लाता है, चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। ऐसे ही जो जीवात्माओं को यानी संत पकड़ लेते हैं, अपना लेते हैं, उनको पार कर देते हैं। कहाँ से? भवसागर से। भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर हंसते हो, जहाँ पर रोते हो, जहाँ जब पा जाते हो रुपया पैसा, कोई ज़मीन जायदाद, खुशी मनाते हो, और जब वो चला जाता है तो दुखी हो जाते हो। लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, अब आप ये समझो खुश हो गए, लेकिन जब शादी कर दिया, घर से बाहर निकलने लग गई, घर से बाहर चली गई, दूसरे के यहाँ चली गई, तब रोते हो, रोती हो बच्चियों। लड़का पैदा हुआ, बहुत ठीक रहा, खूब हंसे बोले, ढोलक बजाए, मंजीरा बजाए, नाचे गाए, जश्न मनाए, खुशी मनाई। और वही लड़का जब घर से निकाल दिया आपको तो दुखी हो गए, परेशान हो गए, जिससे ये उम्मीद थी कि लड़का हमारा पढ़ेगा लिखेगा। लेने के लिए आना न पड़े तो वो होते हैं संत। तो संतों का जो मत होता है वो अन्य मतों से अलग होता है, इसलिए संत मत को जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो संतों का लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं, पकड़ लेते हैं, तब वो इस बात को समझ जाते हैं कि इससे ऊंचा मत तो कोई है ही नहीं। और जब तक नहीं समझ पाते हैं तब तक भटकते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं। जितने भी संत आए, चाहे कबीर साहब आए हों, चाहे पलटू साहब आए हों, चाहे नानक साहब आए हों, चाहे ये 10 गुरु और हुए हों, गुरु गोविंद सिंह हुए हों, चाहे आप समझो कि अन्य लोग हुए हों, बड़ा विरोध हुआ इनका, बहुत परेशान किया गया इनको। देखो पुराना इतिहास सब लोग जानते हो, यहाँ दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म को ही लोग खत्म कर देना चाहते थे उस समय पर, जो थे सिख ही, सिख धर्म को ही खत्म कर देना चाहते थे, गुरु और गुरु के शिष्यों को ही इस धरती पर नहीं रहने देना चाहते थे। तो कहा गया जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान। जो नहीं समझ पाए वो तो समझो विरोध किए, जो रोकने की कोशिश किए, लेकिन जो समझ गए उन लोगों ने उनका साथ दिया, तो सच्चाई हमेशा रहती है और झूठ खत्म हो जाता है कुछ दिन के बाद। जो सच्ची चीज़, कीमती चीज़ होती है उसकी कीमत सब जगह रहती है, अच्छाई की कीमत रहती है, और बुराई का अंत होता है और बुरे लोगों का अंत होता है। रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। आप ये समझो अन्य लोग जो आए, बड़े बड़े क्रूर राजा महाराजा आए, बादशाह आए, सबका अंत हो गया, कोई नाम लेवा नहीं रह गया। लेकिन जो अच्छे लोग आए, आज उनका नाम लिखा हुआ है इतिहास में, आज धार्मिक ग्रंथों में उनका नाम लिखा हुआ है, और लोग पढ़ते हैं और अनुकरण करते हैं, पूजा करते हैं, लोग मूर्तियाँ बना करके उन्हीं की किताबों में जो नाम लिखा हुआ है उनका वो मस्तक पर लगाते हैं। तो प्रेमी, संत मत सबसे ऊंचा मत है, जिसके बारे में आपको पहले बताया गया, आज भी बताया जा रहा है, ये सबसे ऊंचा मत है। तो इसमें जो ये सत्संग है, ये पहली सीढ़ी है। इसमें देखो 4 चीज़ें हैं, सत्संग, सेवा और भजन, 3 चीज़ें। और सत्संग, सुमिरन, ध्यान,
सत्संग, प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन, ये मुख्य हैं। सत्संग सुनो, सत्संग में ही बात बताई जाती है कि भाई प्रार्थना किसी से कुछ करोगे और ऐसी प्रार्थना करोगे कि अंदर की आवाज़ निकल कर बाहर आ जाएगी, तड़प जब जाएगी उससे मिलने की, तो वो दया कर देगा। ये सब दया का घाट है संतों के, जो समर्थ गुरु हैं उनके दया का घाट है प्रार्थना, सुमिरन और ध्यान भजन, जिसको अभी कुछ समय पहले तक अपने लोगों ने यहाँ भी किया और ये कल से ही चालू हो गया था। और आप ये समझो यानी सुबह से ही चालू हो गया था 4 बजे से, और ये 5 घंटे का किया गया। यहाँ अखंड साधना शिविर आपकी चली, तो उसमें प्रार्थना बोली गई, सुमिरन किया गया, ध्यान किया गया, भजन किया गया उसमें। तो ये असली चीज़ है। आप जो पुराने लोग हो, आप लोग इसको पकड़ो। आप समझो कि सत्संग बराबर सुनते रहो, जब भी मौका मिले सत्संग सुनते रहो, और प्रार्थना सबको याद हो जानी चाहिए। 2-3 प्रार्थनाएं तो सभी लोगों को याद हो जानी चाहिए, और रोज़ प्रार्थना बोलना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। चाहे अकेले ही बोलो, लेकिन प्रार्थना बोलने की आदत डालो, और सुमिरन की आदत डालो, ध्यान की आदत डालो, भजन की आदत डालो। अब आप जो नए लोग आए हो, आप अभी इस बात को नहीं समझो। अभी ये बातें सब आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, करने का तरीका बताया जाएगा, करवाया भी जाएगा। लेकिन पुराने लोगों के बारे में थोड़ा सा हम ये बता देना अभी चाहेंगे। तो सुमिरन, ध्यान, भजन, जो पुराने लोग हो, नामदानी हो, नहीं जानते हो, भूल गए हो, तो आज समझो कि दोहरा लो, और आज आप पर्चा ले लो। जब यहाँ अभी कार्यक्रम खत्म होगा तो पर्चा बटेगा, नए लोगों को बटेगा, आप ही ले लो और याद कर लेना और करना। देखो, इसी से संकट आपका जाएगा, इसी से तकलीफ जाएगी। 100 मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। जब सुमिरन ध्यान भजन करोगे तब ये तकलीफें जाएंगी, लेकिन यह थोड़ी देर करने से या कभी कभी करने से नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि कर्मों का चक्कर होता है, मौसम जब बदलता है तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। देखो, अभी भादों जब खत्म होगा, बरसात खत्म होगी, कुआर महीना आएगा, तब बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त ये सब लगने लगेगा। उधर जब ठंडी खत्म होगी, चैत का महीना आएगा, तो उसमें ये चीज़ें फिर दोहरा जाएंगी। अब अगर आदमी समझो कि होशियार न रहे, कि जैसे बरसात शुरू होने के पहले अगर छाता नहीं ले लिया, बरसाती नहीं ले लिया, तो भीगेगा तो भी बीमार होगा। गर्मी में चलेगा ज़्यादा तो भी बीमार होगा। आप समझो ठंडी में भी ज़्यादा बीमारी आएगी, जब परहेज नहीं करेगा चलेगा तब तो तकलीफ आती है। खा लिया कोई चीज़ अच्छी लग गई, भूल गए इस चीज़ को कि कम खाओ और कम खाओ, अच्छा लगा खा लिया, बढ़िया चटपटा बना हुआ था। दावत में अच्छा ही लोग बनाते हैं, शादी ब्याह में, फंक्शन में अच्छा ही बनाते हैं, तो कहीं दावत आ गई, कहीं दबा के खाए। अब जब मुंह लग गया तो दूसरे दिन घर पर भी बनवाए, फिर वही बनने लग गया, तो पेट खराब हो जाता है खाने पीने की वजह से, उससे रोग हो जाता है। तो खाने पीने की बदपरहेजी से या मौसम के बदलाव से जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, मुंह से बोल करके पाप का डालते हो, उससे कर्म बन जाते हैं। ये शरीर पापी हो जाता है, तो उसकी वजह से शरीर का कष्ट ये जल्दी जाता नहीं है, बीमारियां नहीं जाती, टेंशन नहीं जाता है, अन्य परेशानियां नहीं जाती हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारी से बचने के लिए दवा खानी पड़ती है, वैद्य डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, मौजूदा डॉक्टर जो होता है उससे दवा लेनी पड़ती है, ऐसे ही ये जो आत्मा की बीमारी है इसको दूर करने के लिए सदगुरु वैद्य के पास, सदगुरु डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनकी सीख लेनी पड़ती है। और जब वो इस बात को बता देते हैं, समझा देते हैं, और समझ जाता है इंसान कि भाई हमारी ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो दवा से नहीं ठीक हो रही हैं, ये समस्याएं जो आ रही हैं, हम बहुत सुलझाते हैं, लोगों से पूछते भी हैं, विशेषज्ञों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, नहीं हमारा हो पाता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और उनके बताए हुए रास्ते को अपना लेते हैं, तब उनकी तकलीफ चली जाती है। सदगुरु की खोज करते हैं, जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके लिख जाओ, जाय करो दर्शन सेवा, पड़े रहो सदा चरण। तो जब उनके पास पहुंच जाते हैं, उनकी बातों को मान लेते हैं, तब ये कर्म कट जाते हैं। शरीर से ही कर्म होते हैं और शरीर को ही भोगना पड़ता है, और शरीर से ही काटे जाते हैं, शरीर से ही कर्म करते हैं। ऐसा यह सिस्टम बना दिया है। जिस तरह से ऐसा सिस्टम बना दिया कि इस धरती पर जो भी पैदा होगा मरेगा, जो पेड़ फलेंगे झड़ेंगे, जो आग जलेगी वो बुझेगी, उसी तरह से ये सारे सिस्टम बना दिए गए। तो देखो, ये कर्म कैसे कटेंगे? ये यही सुमिरन ध्यान भजन से कटेंगे। आप ये समझो, प्रार्थना बोल करके भाव उत्पन्न करने से, प्रभु को याद करने से ये कर्म कटेंगे। ये कर्म सेवा से कटेंगे, ये कर्म सत्संग में बराबर हाजिरी देने से कटेंगे। तो ये कर्मों को काटना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया। चाहे जो महापुरुष हों, आज जिनकी पूजा हो रही मनुष्य शरीर में आए, उनको भी दर बदर ठोकरें खानी पड़ी। चाहे वो फ़कीर मोहम्मद साहब रहे हों, मक्का से मदीना भागना पड़ा हो, इन गुरुओं को देखो कि जिनके पंजाब भूमि पर आप रहते हो, इस समय पर उनको तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। यह सब मनुष्य शरीर में होने की वजह से ही हुई।
अब यह जरूर है कि कोई दूसरे के कर्मों को ले लेता है तो उससे भोगना पड़ता है, कोई अपने ही कर्मों से भोगना पड़ता है। तो कर्म का बंधन बहुत जटिल हो गया ये। और कर्म किससे कटेंगे? शरीर से कटेंगे, क्योंकि शरीर से ही यानी समझो गलती होती है, बुरे कर्म बनते हैं। मन से बुराई यानी बुरे कर्म की योजना बन जाती है, बुराई का डालता है आदमी मन से, मन सा पाप होता है, मन से कर्म बनते हैं। धन भी गलत जगह पर चला गया, जिससे हिंसा हत्या हो गई, जिससे गलत उपयोग लक्ष्मी का हो गया, तो उसके कर्म आते हैं, तो वो भोगना पड़ता है। कर्म फांस छूटे नहीं। कहते करो उपाय और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। सदगुरु जब मिलते हैं तो उबरने का, निकलने का रास्ता निकाल देते हैं। तो देखो प्रेम, ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई थी, यह है। अब ये नहीं रहे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस धरती पर जो मनुष्य शरीर में आया सबको छोड़ना पड़ा। बल जैसे बलवान चले गए, जो दुर्योधन जैसा राजा चला गया जिसकी छतरी 64 कोष में थी, इतना छत्रधारी राजा था वो। अर्जुन चले गए जो महाभारत में अहम भूमिका अदा किया। बलि विक्रम वेणुदधीश गए, दधीश ने अपनी हड्डी दान में दे दिया था, इतने बड़े दानी थे। बलि विक्रम वेणुदधीश गए और पारस गए जिन भारत थाना गए, दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोष में छत्र थाना। और बलि ऐसे बलवान गए जकरे कखरी 10 कंध लुकाना। रावण बहुत बलवान था, बड़े बड़े देवता उसके सामने ठहरते नहीं थे, लेकिन एक राजा बलि हुए इतने बलवान थे कि 6 महीने उसको ऐसे अपने कांख में दबाए रहे, लेकिन वो भी चले गए, मनुष्य शरीर में थे। तो इस धरती पर जो भी आया मनुष्य शरीर में सबको जाना पड़ा। तो गुरु महाराज तो हमारे चले गए, लेकिन गुरु महाराज ने ही उस समय पर शुरुआत करवाया था किसका? साधना शिविर का। साधना शिविर लगाते थे उस समय पर। समय अच्छा था, कर्म लोगों के इतना खराब नहीं थे, मनुष्य का शरीर इतना पापी नहीं था, इतने बुरे कर्म लोग नहीं करते थे। आप जो 70 साल 80 साल के यहाँ बैठे हो, अपने बचपन के समय को देखो, कितनी धार्मिकता थी। पूजा पाठ अपने ही तौर तरीके से ही सही, ग्रंथ का पाठ अपने ही तरीके से सही, इबादत अपने ही तरीके से सही, सब लोग करते रहते थे। उस प्रभु को, मालिक को याद करते रहते थे। लोगों का खान पान सही था, लोगों का चरित्र सही था। आज की तरह से इतनी नशाखोरी नहीं थी, इतनी मांस की, अंडे की, शराब की दुकानें नहीं थीं। बहुत अच्छा वातावरण था। इंसान के समय खून का प्यासा हो रहा है, इनकलाब बोल रहा है, मार दे रहा है, जाति के, जातिवाद के चक्कर में, एरियावाद के चक्कर में, आप ये समझो प्रांतवाद के चक्कर में, भाषावाद के चक्कर में, देखो एक दूसरे के खून का प्यासा हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इंसान के काम आता था, लोगों के अंदर सेवा भाव था, परोपकार था। आज की तरह से 10-10 मिनट पर जवान लोग नहीं बदलते थे। अब तो इस समय पर झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना हो गया। तो अब आप ये समझो प्रेम, अब इस समय पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो मेहनत करके बताया जा रहा है। और हमारे साथ जो लगे हुए कार्यकर्ता हो, गुरु महाराज की बातों को बताने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु का काम नाम आगे बढ़ाने के लिए जो लगे हुए हो, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो देखो जगह जगह पर साधना शिविर इसीलिए लगवाई गई है और लगवाई जा रही है। आप ये समझो अलग अलग साधना शिविर का अलग अलग नाम भी रखा गया है, पीछे आपको बताया भी गया जगह जगह। आज बताने का समय नहीं है, क्योंकि आज नामदान भी देना है, नामदान में थोड़ा समय लग जाता है। तो अब आप ये समझो जगह जगह साधना शिविर लगाओ, और साधना शिविर में जरूर जाना, बच्चे और बच्चियों, और वहाँ देर तक बैठना और बैठने की आदत डालना। बहुत से लोग जो पिछले साधना शिविरें लगवाई गई, बहुत लगवाई गई, कई हज़ार साधना शिविर पूरे देश विदेश में मिला करके लग गई। अभी देश विदेश में ये साधना शिविर लगेगी और लग रही है। तो बताया लोगों ने। आपको अगर नहीं विश्वास हो तो मैं नाम और टेलीफोन तक कर व्यवस्था करा सकता हूँ कि आप पूछ लें। बताया लोगों ने कि 2 घंटा 1 घंटा भी बैठ पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बैठ गया तो 24-24 घंटे बैठा रहा, 20-20 घंटे बैठा रहा। बताया कि बहुत उत्पाद किया 5 दिन के साधना शिविर में मन ने। 3 दिन के साधना शिविर जो लगातार लगाई गई अखंड साधना शिविर, मन बहुत उत्पाद किया। मन कहा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन कहा कि नहीं उठेंगे नहीं, तेरा कहना नहीं मानेंगे, संकल्प पूरा करके उठेंगे। तो बताया कहा 2 घंटा बैठने का। न विश्वास हो तो नाम बता दूँ, टेलीफोन नंबर दे दूँगा, बात कर लो भी। तो अब आप ये समझो प्रेम, विश्वास फलदायक, विश्वास अगर करोगे तो फलदायी हो जाएगा। अगर कोई ना विश्वास वाले हो तो अभी हम जहाँ कह रहे हैं चलो हमारे पास, अभी नंबर देता हूँ आपको, बात कर लेना। तो अब आप ये समझो कि फिर मन ने उत्पाद किया, जब 1-1.5 घंटा हुआ, भगा भगा भगा, लेकिन बोले आप उठेंगे नहीं, तेरा कहना नहीं मानेंगे। अब मन जो है ये कहता है चलो खाओ, मन कहता है चलो घूमो, मन कहता है सो जाओ, मन कहता है कि मनोरंजन करो। मन ही सब शरीर से करवाता है, और शरीर को रोक लिया साधक ने। आप भी अब शरीर को रोक लोगे तो मन भगते भगते कहाँ तक जाएगा? अरे थक जाएगा, अरे फिर वापस आ जाएगा। उसका तो भगने का हाथ है, कहाँ तक जाएगा वो? रुक जाएगा, लौट आएगा मन फिर वापस। तो बोला कि मन फिर रुकने लग गया, और मन रुकने लग गया तो विश्वास आने लग गया, फिर गुरु पर विश्वास आ गया, और बैठा रहा 24-24 घंटे बैठा रहा। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो बैठा तो मिला। तो उसने सब बताया, उसने बताया, हमारी बात हुई, उसने बताया
कहा कि फिर ये चीज़ें हमको दिखाई पड़ने लगी, फिर आगे बढ़ गए, विश्वास बढ़ता चला गया, बाधाएं आई, गुरु को याद किया, गुरु उंगली पकड़ करके उस बाधा वाली जगह को पार कर दिए, फिर यानी हम आगे बढ़ने लग गए। 56 घंटे लगातार बैठे रहे, 53 घंटे लगातार उज्जैन आश्रम पर जो साधना शिविर लगाई गई थी उसमें बैठे रहे। और जब उठे, लोगों ने कहा, अरे भाई आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोले हमको पता ही नहीं चला, हम तो समझ रहे हैं अभी बैठे थे, हमको तो न भूख लगी, न प्यास लगी, न कुछ रही, कुछ नहीं, होश ही नहीं। निकल गए ऊपरी लोगों में, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, देख रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, वहीं पर आनंद ले रहे हैं। पानी के लिए जीवात्मा नाम नहीं ले रही। तो अब आते समझो वो भी मनुष्य ही थे, वो भी मनुष्य ही थे। बच्चियों समझो इस बात को, ठीक से हमारी बात को समझो। सती सावित्री ने यही साधना किया था, सती अंशुया ने यही साधना किया था जो आपको बताया गया है। उससे उनको क्या मिला? अरे पति के प्राण को वापस ले लिया उन्होंने। सती अनुसूया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया। आप ही जैसी थी बच्चियों, समझ लो वो भी थी। कोई सिंह पूछ वाली आदमी वो नहीं थी, कोई देवता का जो है रूप उनका नहीं था, मनुष्य शरीर में थी, लेकिन आत्मा उनकी देवतुल्य हो गई थी, देवताओं से भी ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। तभी तो छीना उन्होंने, तभी तो अन्य समझो कि वापस लिया, तभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कहे जाते हैं। और अपनी ताकत से उन्होंने उनको छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। जो इतिहास नहीं जानते हो, लिखा पढ़ी में है, देख लेना पढ़ करके, तो करोगे तो पाओ, मेहनत बेकार नहीं जाती है। सब मिला करके हमको यही कहना है कि अभी जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए यहाँ, तो आप अपने पूरे जिले के जितने भी सत्संगी हो और जो नए लोग आए हैं और आपके समझो रमदान लेने वाले हैं, उनकी भी चाहो तो आप गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो और योजना बना लो कि कहाँ कहाँ हम साधना शिविर लगाएंगे। यह साधना शिविर आपकी यानी नवरात्र से पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए। कम से कम 5-7 दिन पहले ही ये पूरी हो जाए। 4 चरणों में लगाना रहेगा। एक का नाम रखा गया है चित्त की साधना, दूसरा बुद्धि की साधना, तीसरा अंतःकरण की साधना और चौथा विवेक की साधना। क्योंकि चित्त ही चिंतन करता है, अच्छे और बुरे काम का चिंतन चित्त ही करता है। मन चित्त बुद्धि यही करती है, अहंकार यही करता है। तो आप ये समझो अहंकार से ही आदमी का नाश होता है। मन यानी समझो करवाता है, चित्त चिंतन करता है, फिर वो बुद्धि वहाँ लगती है अच्छे बुरे के लिए, यानी समझो अच्छा है कि बुरा है बुद्धि। तो ये जब सब साफ हो जाएंगे तब आपका ये चतुर्थ अंतःकरण साफ हो जाएगा, गंदगी निकल जाएगी बहुत दिनों की जो जमा है। जो भी मांस खाया, जो भी मछली खाया, जो भी अंडा खाया, जो भी शराब पिया, जो भी व्यभिचार खून कतल किए, जो भी लूट घसोट लाए, दिल दुखा करके लाए, धोखा दिया, बेईमानी किया, चोरी किया, चकारी किया, डकैती किया है, उसको यह समझो कि खत्म नहीं कर दिया, वो जमा हुआ है अंदर चतुर्थ अंतःकरण में, उसको साफ करना जरूरी है। जब अंतःकरण साफ हो जाएगा तब विवेक जग जाएगा। समझे ना कि बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संग में ये बात इसलिए बताई जा रही है कि आप अपने विवेक को जगा लो साधना कर करके। तो साधना शिविर आप लोग लगाना और फिर देखना कितना आनंद मिलता है और क्या क्या फ़ायदा होता है। अब तो आपको बता दिया कि भाई आग में गर्मी है, अब आग के करीब जाओगे तभी तो पता चलेगा। उदाहरण देकर समझाता हूँ, बता दिया बर्फ़ ठंडा होता है, मान लो आपको नहीं मालूम था, और बता देता हूँ कि बर्फ़ ठंडा होता है, तो हाथ रखोगे बर्फ़ पर तभी तो पता चलेगा कि बर्फ़ ठंडा होता है, और नहीं रखोगे तो क्या पता चलेगा। इसलिए करोगे तो पाओ। अरे आवाज़ आ रही है, सुनाई पड़ रहा है? बोलो, हाथ उठाओ अगर सुनाई पड़ रहा हो तो। अरे नहीं सुनाई पड़ रहा, बीच में नहीं सुनाई पड़ रहा, उधर इधर भी नहीं। तो देखो असल में ये चारों तरफ से बंद है, इसमें अगर खिड़कियाँ होती तो आवाज़ सुनाई पड़ती, चारों तरफ बंद है तो गूंज जाती है आवाज़। कैसे करोगे भाई?
कुछ दिन के लिए उसने दिया है कि जाओ तुम अपना काम कर लो, इसको साफ सुथरा रखना और रोग ना हो जाए, चर्म रोग ना हो जाए, इसकी बाहर से सफाई करते रहना और अंदर अंतरात्मा भी साफ रखना, क्योंकि इसी में दर्शन होगा तुमको प्रभु का। सबका दर्शन इसी में होगा, अंदर में ही होगा, अंदर में ही होता है। तो कहा इसको भी गंदा मत करना। संत जब आए तो उन्होंने भी, जितने भी आए सब उन्होंने कहा इसी घट में ही मिलते हैं। देखो ये पंजाब की भूमि, उन्होंने कहा घर में घट बतलाने, जो शब्द 5 बतलाने। आप समझो कि कबीर साहब ने कहा यही घट भीतर 7 समंदर, यही ममन मन नहाओ मन मेरा विदेश बन जाओ घर ही है क्या के। मीरा ने कहा कि घट घट मेरा सान्या सोनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट पर घट होए। उन्होंने भी कहा इसी में मिलता है। आज तक मिला भगवान जिसको कहते हो, इसी में मिला। आकाशवाणी गिरा सचवाणी गुरुवाणी जिसको कहा गया, मुसलमान फकीरों ने खुदाई आवाज़ कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने साउंड वर्ड कहा, साउंड कहा, तो सुनाई पड़ा तो इसी में मिला। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह मानव मंदिर है, यह मनुष्य शरीर मानव मंदिर है। यह महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा यह मंदिर है, गुरुद्वारा है ये। मुसलमान फ़कीरों ने कहा कि ये जिस्मानी मस्जिद है, और ईसा मसीह ने भी कहा कि टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, ह्यूमन बॉडी को, मनुष्य शरीर को उन्होंने कहा कि गॉड के रहने की, प्रभु के रहने की, यीशु ने कहा उसको रहने की ये जगह है। तो प्रेमियों, ये जो आपको मिला है यह कुछ समय के लिए उसने दिया है, कुछ श्वास दिए हैं खर्च करने के लिए, और जैसे यह श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी यह शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। आप इसको बचा नहीं पाओगे। कोई भी रिश्तेदार नातेदार, कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक पंडित मुल्ला पुजारी आपका दोस्त हो, रिश्तेदारी हो, बचा नहीं पाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। और इसी मनुष्य शरीर को, जिसको आप यानी अच्छा कपड़ा पहनाते हो, खिलाते हो, तंदुरुस्त बनाते हो कसरत करके, एक्सरसाइज करके, जिसको आप समझो अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छे घर में रहते हो, रखते हो, इसी को लोग मिट्टी कहने लगेंगे, कहेंगे ले जाओ जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, तो इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जानवरों के शरीर की तो भी कोई कीमत रहती है, हड्डी और मांस उनका खाल उनका दिख जाता है, लेकिन मनुष्य का काम कोई काम नहीं आयो है। न इसका चमड़ा काम आएगा, न खाल ये काम आएगी, न हड्डी काम आएगी और न मांस काम आएगा। और न विश्वास हो तो बाज़ार में ले जा करके बेच लो, अरे पुलिस वाले फ़ौरन पकड़ेंगे, तो लाए कहाँ से तुम मांस बेचने, मनुष्य का हड्डी तुमको कहाँ से मिली, ये खाल कहाँ से खींच के लाए। अब आप ये बात समझो कि ये शरीर जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा। और देखो प्रेमियों, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये दिन और रात जो आते हैं ये उम्र को काट कर ख़त्म कर दे रहे हैं। आपको नहीं पता है कि हमारी उम्र ख़त्म हो रही है। आपका बच्चा पैदा हुआ, 5 साल का हो गया, जन्मदिन मनाते हो, पूरी मिठाई बनाते खिलाते हो, जश्न मनाते हो, खुशी मनाते, नाचते गाते हो, कहते हो मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? 5 साल की उम्र उसकी ख़त्म हो गई। यही तो कबीर साहब ने कहा कि झूठे जगपतियाना साधो झूठे जगपति, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। और जो उन्होंने कहा चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें दे कबीरा रोया। जो रंगीन फल है उसको कहते हैं नारंगी है, दूध बढ़िया पक गया, खाने लायक हो गया तो कहते खोया हो गया। और जो चलती है उसको कहते हैं कि गाड़ी है, गड़ी हुई है ज़मीन के नीचे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी ये जो श्वास है आपका, ये दिन रात खर्च हो रहा है, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। जब ये शरीर छूट जाएगा तो अब इसके रहते रहते आप ये समझो कि अपना काम बना लो। तो अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? अपना काम यही है कि शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है, जिसको सूरत कहा संतों ने, सोल कहा, आप समझो कि रूह कहा है, अलग अलग भाषा में इसका नाम रखा है। यह प्रभु की है अंश, बहुत छोटा टुकड़ा है ये। इसको उसके तक पहुंचा दो, इसको मुक्ति दिला दो, ये सबसे बड़ा काम है। इसको कैद खाने से बचा दो, क्योंकि ये कैद कर दी जाती है। जैसे आप देखो सज़ा होती है तो सज़ा 10 साल की पूरी हो गई और दूसरा केस और किया है आदमी ने, तो उसकी सज़ा आप समझो कि 10 साल की और 20 साल की हो गई थी, तो 10 साल और जेल में रहना पड़ता है। आप ये समझो जैसे एक जेल से दूसरे जेल, दूसरे जेल से तीसरे जेल में कैदियों को भेजते रहते हैं, ऐसे ही एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी से तीसरी में, चौथी में कैद कर दी जाती है ये जीवात्मा। अब योनि कहोगे क्या होता है? योनि यही है, पेड़ आप समझो बनाया उसमें भी जीव है। तत्व पूरे नहीं है जो 5 तत्व आप में है, लेकिन उसमें भी जीव है। तो बना करके इसे खड़े कर दिया जाओगे 50 साल 100 साल, एक जगह दूसरी जगह जा नहीं सकते हो। पक्षी की योनि में डाल दिया गया, चिड़िया की योनि में उड़ते रहो, जान बचाते रहो। छोटी चिड़िया को बड़ी चिड़िया खा जाती, छोटे जानवर को बड़े जानवर खा जाते, चूहा को बिल्ली खा जाती, बिल्ली को कुत्ता खा जाता, कुत्ते को पेड़ खा जाता। तो ये योनियाँ हैं, उन योनियों में जाना पड़ेगा, तो दोबारा न जाना पड़े उसके लिए समझो ये उपाय जो बताया जाता है, संतों ने बताया है, ये जो नाम बताया है, नाम की डोर पकड़ाई है, उसको पकड़ लो तो पार हो जाओगे। कहा ना, सबर डोर गई उतरे पार।
शब्द की डोर को पकड़ लोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे, जन्मने मरने की पीड़ा खत्म हो जाएगी। आप समझो ये आपका अपना काम होगा। और ये काम जो कर रहे हो, घर बना रहे हो, रुपया इकट्ठा कर रहे हो, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, मरने के बाद ये दूसरे के काम आएगा, ये अपना काम नहीं है। तो कर अपना काम कर लो। ये अब आप कहोगे भाई हम खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, पहनेंगे क्या, और हमारे आश्रित हैं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। ये सब काम करो, आप सब काम करो, लेकिन उसी में फंसे मत रहो। उसमें फंसे रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। और रहो उसी में, लेकिन इस तरह से रहो कि जैसे कमल होता है, खिला रहता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन वो पानी से अलग रहता है। पानी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। पानी कितना भी बढ़ता जाए, कमल ऊपर निकलता जाएगा। कांटों के बीच में गुलाब रहता है, कांटे उसका कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। चंदन विष व्यापक नहीं लगते रात भजन में। चंदन जो होता है, चंदन का वृक्ष है, सांप उसमें लगे रहते हैं, लेकिन विष उसमें नहीं आता है उनका। आप ये समझो तो इस तरह बनने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कैसे बनोगे आपको बता देता हूँ। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, समझो आप इस बात को। जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है। और दूसरी मक्खी ऐसी होती है कि जो कटोरे में कूद पड़ती है और पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही समझ लो आप कि रहो इस दुनिया में ही और सारा इंतजाम करो, खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो, जो सूट करे, भोजन जो आपके लिए उपयुक्त हो, खूब खाओ, हजम कर सको उस चीज़ को, उसके लिए मना नहीं है। शाकाहारी भोजन हो, जो प्रकृति ने बनाया है, कुदरत ने, भगवान ने आपके लिए, मनुष्य के लिए बनाया है, जितना हजम कर सको खूब खाओ। मोटा महीन अनाज खाओ, दूध की खाओ, मेवा खाओ, फल फूल खाओ, जितना हजम कर सको। हमारी तरफ से कोई छूट, हमारी तरफ से छूट है, कोई रोक टोक नहीं है। आप मेहनत करते हो, मेहनत की कमाई लाते हो, आपकी बचत हो जाती है, आप अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनो, आप अच्छा से अच्छा घर बना लो, आप अच्छे से अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप ये समझो, मेहनत करके लाओगे बरकत होगी, लूट कर लाओगे, मार कर लाओगे, दुख दुखा कर लाओगे, कर्म खराब होंगे, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। आप तो हंस हंस करके लाओगे और खर्च जब उसको करना होगा तो अस्पताल में रो रो करके उसको खर्च करोगे, छटपट हो करके, पेट कटवा करके, छाती फड़वा करके, पैर कटवा करके, ऑपरेशन करा करके आप और ज़्यादा दुखी होगे। तो जाएगा तो दुख देकर जाएगा। लाए हो तो हंस करके लाए हो, खुश हो गए, धोखा दे दिया, बेईमानी कर लिया, चोरी कर लिया, चकारी से ले आए, देखो आराम से ले आए, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, लेकिन दुखदाई हो जाएगा। तो हमारी तरफ से पूरी छूट है कि है तो आप अच्छा खाओ, है तो आप अच्छा पहनो, है तो आप अच्छे मकान में रहो। और अगर बाल बच्चे नहीं हैं, शादी ब्याह बच्चे आपने नहीं किया है, तो घर में और परिवार के लोग होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, भाई बड़े होंगे, उनकी सेवा करो। आपने शादी ब्याह कर लिया तो उन औरत का भी ध्यान रखना जरूरी है। बच्चे पैदा हो गए, उनके भी दवाई पढ़ाई का ध्यान रखो, उनके भी चाल चलन पर नज़र रखो, आज़ाद न हो जाएं वो जो मांगे उनकी ख्वाहिश बराबर। यानी आप ये समझो पूरी ही न करते रहो, पूरी करते रहो, ख्वाहिश तो देख रेख रखो कि भाई ये रुपया पैसा लेकर जा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है। कि पढ़ने के लिए जा रहा है तो ये गलत बच्चों के साथ घूमने तो नहीं चला जाता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। शाम को जब लौटा बच्चा तो कम से कम समय निकाल कर पूछ लिया करो कि आज कब से कब तक क्लास चला, कौन कौन सर लोग आए, क्या पढ़ाया गया, क्या होमवर्क दिया गया। ये भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको भी देख लो। जब जीवन का टाइम टेबल बना लोगे 24 घंटे का, तब अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको सबको देख लोगे, आप कर लोगे, समय से सब काम ये हो जाएगा। बच्चियों भोजन बना दो, बच्चियों आप समझो कि बच्चे की परवरिश में समय दे दो, उसको जो भी है तेल है, उपटन है, उसको लगा दो। आप समझो अच्छा कपड़ा पहना दो, नहला धुला दो, जानवर पाले हुए हो तो उसकी देख रेख कर लो, सब काम कर लो। लेकिन उसी में फंसे मत रहो, नहीं तो मधुमक्खी की तरह से फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। इन सबका स्वाद ले लो, सबका आनंद ले लो। भोग बनाया है भगवान ने भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए नहीं। अब आप जब फंस रहे हो तो आपको ये बात बताई जा रही है, याद दिलाई जा रही है, तो फंसो मत, निकल चलो। देशवा बिराना है, दूसरे के देश, काल के देश में आप फंसे हुए हो, दयाल के देश में चलो, अविचल देश में चलो, जहाँ से जीना मरना होता ही नहीं है, जिसको अचल धाम कहा गया, जिसको सचखंड कहा गया, जिसको सतपुरुष कहा गया, अकाल पुरुष कहा गया, जो यहाँ आता ही नहीं है काल के देश में, वहाँ चलो चलो, वहीं आपका घर है। ये मिट्टी और पत्थर का घर आपका नहीं है। इसी घर में देखो बाप दादा भी रहते रहे कुछ लोगों के, वो भी यही कहते रहे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा, यही सोच लो। तो सब कुछ करते हुए 24 घंटे में से कम इस वक्त पर 3 घंटा समय निकाल। गुरु महाराज तो पहले 3 घंटा समय निकलवाते थे शुरू में, उसमें अच्छे साधक तैयार हो गए थे, बहुत से लोग चले गए। गुरु महाराज तो हमारे ऐसे वक्त के संत रहे हैं कि जिन्होंने रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया, भटके तो उंगली पकड़ करके और निकाल करके ले गए और सचखंड पहुंचा दिया। सतलोक जिसको कहते हैं, हम लोग जो लोग कहते हैं, वहाँ पहुंचा दिया। अल्लाह हो गई वो जीवात्माएं।
वहीं से वहाँ आनंद ले रही, नीचे की तरफ इधर दुखों की तरफ गंदगी की तरफ देखना नहीं चाहती हैं। तो गुरु महाराज ने तो बहुत बड़ी दया किया, समय समय पर वो समय देते रहे कि अब इतना देर कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन भाई गुरु महाराज के आदेश से ही ये काम हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ। जाने से पहले वो कह करके गए थे कि पुराने लोगों की यह संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। जिस तरह से संतों की यह परंपरा रही है कि जब जाने लगे हैं तब किसी न किसी को वो काम सौंप करके गए हैं, बता के गए हैं कि अब ये काम करेंगे और इनके पास जाओ, इनके पास ले जाना बाल बच्चों को, ये तुम्हारी अब जो दिक्कतें आएंगी भजन में, पूजन में, ध्यान में, सुमिरन में, उसको ये दूर करेंगे। तो यह परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। उसी के अंतर्गत मुझ नाचीज को हुक्म दे दिया गुरु महाराज ने कि जाओ नामदान दो। तो नामदान तो मिलेगा अभी आपको, नए लोगों जिनको मिल गया है आप लोग दोहरा लेना। और जो पुराने लोग हो, नामदानी हो, किसी भी गुरु के हो, आज मैं जैसा बता रहा हूँ विश्वास के साथ वैसा आप करना। गुरु हम नहीं बनना चाहते हैं आपका, गुरु तो आप उनको मानो जानो जो आपको पहले मिले, जिन्होंने संस्कार जगाया कि जिससे आप आज के सत्संग में आए हो। लेकिन हमारी बातों पर विश्वास करके अब जैसा बताऊंगा वैसा करोगे तो गुरु महाराज आपके ऊपर भी दया कर देंगे। सभी जीव उन्हीं के हैं, ऐसी जगह वो पहुंच गए हैं, साजुज्य मुक्ति उनको मिल गई है कि वो तदरूप हो गए, उन्हीं जैसे हो गए। कहा संतों कहा सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, लखना चाहो अलग कोटि नहीं मिलक ले। तो वो पूरी ताकत वाले हो गए, वो दया करेंगे आपके ऊपर भी। तो प्रेमियों, आपको इस वक्त पर कम से कम 3 घंटा समय निकालना पड़ेगा। आज के खराब माहौल में जबकि लोग बिगड़ रहे हैं, जबकि लोगों का खान पान खराब हो रहा है, लोगों का चरित्र गिर रहा है, लोगों में नशेबाजी बढ़ रही है, गुटबाजी बढ़ रही है, जातवाद, एरियावाद, भाषावाद, ये जो समझो ये जो जहर है ये फैल रहा है। ऐसे समय पर आपको 3 घंटा समय देना पड़ेगा। तो 3 घंटा का समय निकालना, बाकी तो 21 घंटा आपके लिए आप अपने काम के लिए खर्च करो। तो प्रेमियों, अब मैं आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम बताऊंगा? जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुण गाना। एक आधार नाम की महिमा को समझ करके नाम को पकड़ लो, नाम की डोर को पकड़ लो तो पार हो जाओ। शब्द डोर कहीं उतरे पार, शब्द की डोर को पकड़ लो निकल जाओ। संतों ने शब्द कहा है, आपसे समझो, उन्होंने कहा 5 शब्द निर्माइल बाजे, कहा 5 शब्द में मंगल गाना। तो ये 5 शब्द है, ये ध्वन्यात्मक नाम है, ये मुंह से नहीं लिया जाता है, इसको सुना जाता है, यानी समझो देखा जाता है। जिस नामी के मुँह से यह नाम निकलता है उनका दर्शन किया जाता है, लेकिन इन आँखों से नहीं, इन चर्म चक्षुओं से, बाहरी आंखों से नहीं। 2 आंखें ये बाहर हैं, एक आंख अंदर में है जीवात्मा। कहाँ बैठी है? यहाँ पर बैठी, पूरे शरीर को चलाती है, उसी के ताकत से ये शरीर चलता है, उसी से ये चेतन है। और वो निकल जाए तो ये जड़ है, एक जगह से दूसरी जगह ये उठ कर नहीं जा सकता है, हाथ पैर नहीं हिलता है। तो जीवात्मा में एक आंख है, उस आंख से उनका दर्शन होता है। जिन धनियों का नाम आज हम आपको बताएंगे, कैसे होगा ध्यान लगाने पर होगा, अभी आपको सब बताऊंगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो नाम है ये जो आज बताया जाएगा, जो सभी संतों ने बताया है। ये कोई आज का नया नाम नहीं है, ये आदि काल से चला रहा है। आप समझो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से यही नाम चला आ रहा है। और भी बता दें नाम के बारे में। कहा नाम लिया तो बहुत सुंदर सुख आई, नाम लेते ही बहुत सारा सुख है। और क्या कहा गोस्वामी जी महाराज ने, राम न सकहि नाम गुण गाई, कह न करो मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, राम भी नहीं कर पाए, इतनी बड़ी महिमा है। आप समझो, कहा मीरा ने, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। क्या कहा कि गुरु ने दया किया, जड़ी दिया। कौन सी जड़ी दिया? नाम रूपी जड़ी को, कि हमने उसको लगाया, नाम का सुमिरन किया, तीसरी आँख हमारी खुल गई। उन्होंने कहा कि यानी पायो रे मने नाम रतन धन पायो। रत्न की कीमत होती है, हीरे की कीमत होती है, ऐसे उन्होंने कहा रत्न दे दिया हमको। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करिए अपनायो। मेरे सतगुर ने कृपा करके अपना लिया, सूरत की डोर को काल के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लिया। महान कृपा किया, परोपकार इतना बड़ा किया जिसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। रानी इंदुमती ने जब देखा कबीर साहब को बैठे हुए सचखंड में, तब बोली आप ही सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ आप ही हो, तो मृत लोक ने हमको क्यों नहीं बताए थे कि हम ही सब कुछ हैं? आप बताए होते तो उनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, फिर ला करके ये जलवा दिखाया, मेहनत कराया, तब तुझको विश्वास हुआ, तब चरणों पर गिर पड़े। और बोली आपके परोपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता है, लेकिन मैंने केवल एक शब्द को आपके पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कि गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा माएँ। और कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। गुरु को हमेशा सामने रखो, गुरु को मस्तक पर सवार रखो, हमेशा याद करते रहो, गुरु की दया मांगते रहो। बराबर जहाँ जहाँ मैं अटकी, आपको याद किया, आपकी दया मांगी और आप मदद कर दिए। क्यों? क्योंकि जगह जगह नाके बने हुए हैं, पद की वाणें लगी हुई हैं, अंदर में साधना में बहुत मुश्किल है पार हो पाना। इसीलिए समझो कि ये सब लुट गए। संगी को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, जो करत गोरख जी को लूटा, नहीं को लूटा, हलवा खिलाया, सब लुट गए।
अब ये इसलिए दोहरा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हो, तर्क वितर्क करने वाले बैठे हुए हो, ये सोच रहे हो कि भाई मेरा ही मत सबसे ऊंचा है, मैं ही यानी जो नाम ले रहा हूँ यानी समझो मुँह से लेने वाला नाम समझो वही सबसे ऊंचा है, इसलिए आपको समझाना जरूरी है। तो ये वो नाम है, ये मुँह से नहीं लेने वाला नाम है। मुँह से जो नाम लिया जाता है आप ये समझो उससे क्या होता है कि जैसे लोहा के ऊपर जंग लगा हो, गंदगी हो और साफ नहीं करोगे तो कितना भी ताकतवर पाथर हो, पत्थर कौन सा पारस पत्थर, जिसको पारस मणि पत्थर कहते हैं, तो लोहा छोले तो सोना बना देता है, तो लोहा को सोना नहीं बनाएगा, सफाई करके और उस पत्थर से लगा दोगे तो सोना बन जाएगा। ऐसे ये सब नाम सफाई करते हैं। ये सब नाम क्या करते हैं, मुसीबत के समय, तकलीफ के समय जान माल की रक्षा करते हैं। ये नाम जो मुँह से दिए जाते हैं जब बराबर लोग याद करते रहते हैं तो अपने असली पिता परमात्मा के पास जीवात्मा पहुँच जाती है, लगन लग जाती है और वक्त के गुरु को खोज करके रास्ता लेकर वो पार हो जाते हैं, संभाल करवा करके वक्त के गुरु से पार हो जाते हैं। तो यह नाम हमेशा रहा है। जैसे राम नाम था त्रेता में, द्वापर कृष्ण नाम था, कलयुग में कबीर साहब आए सत साहब नाम था, वाहेगुरु नाम नानक जी के समय में था और राधा स्वामी नाम ये सूर्यदास जी महाराज के समय में उन्होंने जगाया था। बाकी नाम वो सब वो लोग जगाए थे। इस समय हमारे गुरु महाराज ने के जो नाम जगाया हुआ है तो ये सब में ताकत है। और वो नाम जो नाम गिनाया उस समय जब वो थे तब उसमें ताकत थी, जब तक दूसरा नाम नहीं आया था ताकत थी, लेकिन दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया तो एक की ताकत कम होती चली गई। ऐसे ही पावर होती न गुरु आप समझो मनुष्य शरीर का नाम होता है, न नाम वो जो मुँह से बोलते हैं उसमें शरीर होती है, पावर। तो ये जो मुँह से बोला जाता है ये ध्वन्यात्मक, ये समझो कि वर्णात्मक नाम कहा जाता है। लिखन पढ़न और कहन में आया तो ये वर्णात्मक है, तो ये मुँह से लेने वाला नाम अलग है और ये नाम जो 5 नाम बताऊँगा वो अलग है। अब आपको बताता हूँ बच्चों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका चेहरा है और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, आप जो बोलते हो आपके मुँह से आवाज़ जो निकलती है वो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से 5 नाम है, 5 नाम। अब इनका रूप है, अब इनका स्थान है और इनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ आपको अभी सत्संग के बाद यहीं पर मिल जाए, ले लेना, याद कर लेना। कागज़ ना मिल पावे, भीड़ ज़्यादा है तो पुराने लोगों से पूछ लेना और लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना। वो अभी आपको बता दूंगा। ये नाम जो आपको बताऊंगा इसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये अगर नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान का कोई भी काम मत करना। वो तो जिसको आदेश महापुरुष दे करके जाते हैं, गुरु वक्त के उस समय जो होते हैं वो जिसको आदेश दे करके जाते हैं नामों को बताने के लिए, नाम देने के लिए, नाम दान देने के लिए बता के जाते हैं, उसके मुँह से एक बार सुनना जरूरी होता है। दूसरी चीज़ आप ये समझो कि सुमिरन कहते हैं, किसको कहते हैं? माला करने को सुमिरन कहते हैं, जपना जिसको आप कहते हो इसको सुमिरन कहते हैं। दूसरा ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं। भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 चीज़। अब अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा और आँख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे, मन को रोक ले जाओगे, जैसा बताऊंगा उस तरह अगर कर ले जाओगे, अंदर में जो पर्दा लगा हुआ है कर्मों का तीसरी आँख के सामने वो धीरे धीरे हट जाएगा और जब हट जाएगा तो उस आँख से दिखाई पड़ने लगेगा, जो ऊपरी लोगों की चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ने लगेंगी। तो देख करके मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे और लोगों को बताने लगोगे। लेकिन अगर बता दिया तो बंद हो जाएगा। आपको बताऊंगा कि ऊपर से आवाज़ जो आ रही धुन धुन से बुलाने के लिए कौन मुसलमान करते हैं कि कुदरती काबे से, कुदरती काबे के मेहराब से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए, तुझको बुलाने के लिए, जीवात्मा को बुलाने के लिए धुर धाम से यानी समझ लो कि आवाज़ आ रही है बराबर। तो वो जब पकड़ में आ जाएगी और निकल जाओगे उस आवाज़ को पकड़ करके, ऊपरी लोगों की आवाज़ें जब मिलने लगेंगी, जिसके लिए कहा 5 नौबत बाजती हो 36 राग, इसी मनुष्य शरीर में 5 नौबत बजती है, 36 राग होते हैं। वो जब सुनोगे तो मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओगे। कैसे अभी बता दें? रेडियो में गाना आता है, टीवी में गाना आता है, तो जब उसको सुनता है आदमी तो बुढ़े बुढ़े आदमी ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं ऐसे। कहो दादाजी जांग को क्यों तोड़ दे रहे हो, उंगलियाँ ये थक जाएंगी, दर्द करेगा, बुढ़ापे में आराम से रहा जाता है। तो ऐसा कहते क्या मस्ताना बाजा बजा है। अब आप सोचो आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है
तो जो ऊपरी लोगों की आवाज़ें हैं, जिनको यानी आप ये समझो फरिश्ता कहते हो, जिनको आप देवी देवता कहते हो, उनके लोग से जो आवाज़ निकलती है, वो धूमधाम से जो आवाज़ निकलती है, वो जो ब्रह्म स्थान से आवाज़ निकलती है, वो त्रिकुटी की आवाज़ और वो जो महाकाल की आवाज़ जो निकलती है, उसमें अलग रस मिलता है, मस्ती आती है। तो वो जब आप सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी, और आप जैसे बता दोगे किसी को कि ऐसी आवाज़ आ रही, ऐसी आवाज़ आ रही, कैसे बंद हो जाएगी। इसलिए भूल करके जो कुछ भी सुनाई दिखाई पड़े इसको बताना मत किसी को। आप लिखते जाओ डायरी में, और कभी ज़रूरत पड़े दे दो। कोई दिक्कत आ रही है आपको, डायरी पकड़ा दो, दिक्कत आएगी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर दिक्कत नहीं आती है तो लगातार लगे रहो, किसकी डायरी पढ़ने का मौका इतना रहेगा। लेकिन दिक्कत आ रही है तो जब मिलो तो आप डायरी दिक्कत दे दो कि हमको ये दिक्कत आ रही है, तो बता दिया जाएगा उपाय। कोई साधक अच्छा जिसको समझते हो कि अच्छी साधना इसकी है, उसको ये बताओ ना क्या ये समझो हमको आगे दिखाई पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये पूछ लो भाई बाधा अगर कुछ इस तरह किया हो तब क्या करना चाहिए, तो वो बता दे। न संतुष्टि हो तो हमसे पूछ लो। तो अब आप ये समझो किसी को बताना मत, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े। और अगर मेहनत करोगे, बैठोगे, मन लगाओगे, दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओगे, तो पक्की बात समझो कि दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। विश्वास करो मेरी बातों पर। और ये जो साधना शिविर लगने जा रही है, चारों साधना शिविर में अगर आप बैठोगे, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे, तो बहुत कुछ गुरु की दया का अनुभव इसी में आपको हो जाएगा। तो एक तो बताना मत नामदान को, अनुभव में जो आवे दिखाई सुनाई पड़े उसको मत बताना। बाकी आपको बता ही दिया है, तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे समाज में रहो, जहाँ रहते हो ऐसे ही रहो। न धर्म हम कर रहे हैं छोड़ने के लिए, न घर छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं छोड़ दो, न बाल बच्चों को छुड़ा रहे हैं, न दाढ़ी बढ़वा रहे हैं, न बाल कटवा रहे हैं, आपका कुछ नहीं। जैसे रहते हो, जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, वहीं पर रहो, और मेहनत ईमानदारी से अपना कमाओ और खाओ, बच्चों की परवरिश करो। लेकिन समय निकालो। आप समय जब निकालोगे तब आपका ये काम बनेगा, अपना काम बनेगा। नहीं बाकी ये आपका समय और बाकी ये जो काम कर रहे हो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, सब ही छूट जाएगा। तो अब आप ये समझो फिर में कि आपको छोड़ना क्या है। आपको गंदी चीज़ों को नहीं खाना है, किसको मना किया है, सब लोगों ने मना किया। कहा इसमें बैठे हैं सिख धर्म के लोग, पंजाब है यहाँ तो रहेंगे, शिशु रहें उनके, और पूरा अनेक बहुत से लोग वो जो नियम बना गए उसका पालन भी करते हैं। ये जो बाहर लड़के चले गए, वहाँ की संस्कृति में ढल गए, या जो अपने को आधुनिक दिखाने लग गए, वो तो बिगड़ गए। काफ़ी लोग बैठे हैं, उनको याद होगा इस बात। कहा जो रक्त ला गए कहा पड़े और जामा हुए पलिए, और जो नर पीवे, जो रक्त पीवे मानुषा, जो रक्त पीवे मानुषा, क्यों क्यों निर्मल चित्त। अब इसको भूल गए, इसको भूल गए, और ग्रंथ पढ़ते भी हैं लेकिन खाते भी हैं। तो कहाँ से ग्रंथ पढ़ने का फ़ायदा मिलेगा, कहाँ से आप ये समझो जो भी दान पुण्य करते हैं, जो भी आप समझो कि अच्छे काम में लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, उसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा। इसीलिए तमाम लंगर चल रहे हैं, तमाम देखो अनुष्ठान लोग कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ जा रही है, तकलीफ नहीं जा रही है। तकलीफ तो तब जाएगी जब जीवों पर दया करोगे। दया धर्म तन बशे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। जब दया धर्म को अपनाओगे, मुसलमान की किताब में लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तरह तरह के जो फ़कीर आए, पूरे फ़कीर हुए हैं, समझाएं। कहा है हज़रत मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि रहम करो, और तुम्हारे लिए मैंने बना दिया, क्या बना दिया, खजूर बना दिया, ये बना दिया, यानी अनाज बना दिया है, उसको खाओ, दुख मत दो, तकलीफ मत दो, दिल मत दुखाओ किसी का। तो मरने में दिल नहीं दुखता है, छटपट छटपट करके मरता है कौन, बकरा, मुर्गा, भैंसा, गाय बैल जो भी खाते हैं तड़प तड़प करके मरते। तो पाने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है, मांस खाने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है। बुद्धि देखो खराब हो गई भीष्म पितामह जैसे कि अन्न खाने से, तो मांस और खून शरीर के अंदर जाएगा तो बुद्धि सही रहेगी। इसीलिए क्रोध बढ़ गया, काम की भावना बढ़ गई, लोभी हो गया आदमी, लालची हो गया, अहंकारी हो गया, मार दे रहा है शराब के नशे में, गांजा भांग नशीली गोलियों के नशे में, पत्नी को मार दे रहा, बच्चे को मार दे रहा, आप ये समझो कि माँ बाप को मार दे रहा है। ये क्या है, ये सब इसका असर है, खाने पीने का असर है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो, मन जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। कैसे कैसे समझाया है संतों ने, वो बात आप भूल रहे हो। याद कर लो, जबान के स्वाद के लिए जब से जीव हत्या लोग करने लग गए, पाप सिर पर आकर सवार हो गया, और वही भुगवा रहा है, वही तरह तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है, वही देखो ठोकर खिलवा रहा है, वही टेंशन पैदा कर रहा है, वही लड़ाई झगड़ा करने जैसी बुद्धि बना दे रहा है। तो भैया इससे दूर रहो, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, और तजो नशा बनो शाकाहारी, और छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। सतयुग का वातावरण अगर हो जाए तो सब काम बन जाए। आएगा, कब आएगा, इसी कलयुग में ही आने की बात है। लेकिन यह भी आपको चलते चलाते बता देना चाहता हूँ कि जब जब युग बदला, बहुत मरे, त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो बचेंगे। कलयुगी प्रेमियों को सबको लेता जाएगा अपने साथ, अकाल मृत्यु में मरेंगे, प्रेत बन जाएंगे। पेट बहुत बड़ा प्रेतों का होता है, मुंह छोटा होता है, पेट भरता ही नहीं, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहे। तो भैया इन चीज़ों को आप छोड़ो, हाथ जोड़ कर देने हमारी। बाकी आपके लिए छूट है, समय जरूर निकालना पड़ेगा, मेहनत इस समय ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म ज़्यादा आ गए हैं लोगों के ऊपर, इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है। तो अब आपको नामदान देता हूँ, 3 चीज़ और समझ लो, फिर नामदान देता हूँ। आप 3 चीज़ क्या है,
दो आँखें इधर हैं और एक आँख अंदर, 3 आँख। और आप ये समझो कि 2 कान ये बाहर और 1 कान है अंदर जीवात्मा, और 3 नाक है, तो समझा दें। 2 कान है ये, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और अंदर जीवात्मा में जो कान है उससे आप समझो ऊपर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ऊपरी लोगों को। तीसरी आँख जो अंदर में है उससे ऊपर के लोगों को देखा जाता है, और बाहर में जो ये आँख है इससे दुनिया की चीज़ों को देखा जाता है। और 3 नाक है, नाक देखने में एक है ये, जिसको नाक कहते हो, लेकिन इसमें सुराख है अंदर, ये नाक है, यही शरीर को चलाता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, मांस है, हड्डी है, खून, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलाती तो जीवात्मा है इसको, उसके ताकत से ये चलते हैं, लेकिन प्राणों को हवा देता कौन है? ये नाक देता है, तब वो प्राण चलते हैं जो अंदर में 10 प्रकार के हैं, जिनका काम अलग अलग है। जो बराबर आप सत्संग सुनते रहते हो, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं सारे सत्संग, उनको सुनने वालों को भी मालूम पड़ेगा। आप जो सुनते रहते हो, आपको सब शरीर की रचना में ये बात बताइए, तो वही चलाता है। क्या चलाता है? नाक, हवा को ले करके और अंदर प्राणों को देता है, और उसी से ये फेफड़ा है, अन्य चीज़ें ये सब चलती हैं। पाचन शक्ति उसी से बनती है, उसी से भौहें चलती हैं, उसी से नींद आती है, उसी से जमुआई आती है। तो एक नाक से एक बार में अच्छी हवा जाती है, और दूसरे नाक से गंदी हवा निकलती है बाहर। ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं, और समय समय पर ये बदलते रहते हैं। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी और कभी दाहिने से निकलेगी, कभी कभी दोनों से निकलती है। उस समय समझना चाहिए कि अब ये बदलने वाले हैं, ये पैड बदल देंगे आप। तो इस तरह से ये नाक है आपका, 2 नाक बाहर, इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है। और जीवात्मा में जो नाक है उसको बदबू नहीं मिलती है, क्योंकि ऊपरी लोगों में खुशबू ही खुशबू, सब जगह समझो सुगंधी ही है, तो वो उससे ली जाती है। तो 3 आँख, 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ है, और 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 क्रियाएं।